लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। अपने बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। एनडीए में सीट शेयरिंग हो गई है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि उम्मीदवारों की घोषणा दिल्ली से होगी। कल दिल्ली में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक। दिल्ली रवाना हुए बिहार बीजेपी के नेता उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मंत्री मंगल पांडे भी रवाना हुए हैं। रवानगी से पहले की ये तस्वीरें समाप्त हुई टेलीविजन स्क्रीन पर। कल 11 बजे जेपी नड्डा के आवास पर बैठक होगी। अमित शाह नड्डा से मिलेंगे। बिहार के बीजेपी के नेता जो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, तो तस्वीर भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। और दिलीप जायसवाल ने इस रवानगी से पहले बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग हो गई है, उम्मीदवारों की घोषणा दिल्ली में होगी और कल दिल्ली में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक भी है। अब सवाल ये उठता है कि कल बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में ही क्या उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी, ये महत्वपूर्ण सवाल है। दिल्ली रवाना हो चुके हैं बीजेपी के तमाम बड़े नेता और रवानगी से पहले की तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। शेयरिंग का मामला हल हुआ है अभी, तो उसके बाद कल जो है और परसों 2 दिन दिल्ली में उम्मीदवार का चयन करके उसकी घोषणा की जाएगी और इसके लिए दिल्ली में बैठक बुलाया गया है। दिल्ली से ही सर घोषणा होगी? उम्मीदवार की घोषणा भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली से ही होता है। हमारी तो पार्टी की बैठक है और पार्टी की बैठक के लिए जा रहा हूँ। सीटों को बंटवारा को लेकर ये तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का काम है और केंद्रीय नेतृत्व इन सारी चीजों को देख रहा है। एनडीए में सर जो नाराजगी थी सर, वो नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। एनडीए एकजुट है और एकजुट होकर लड़े। और एनडीए में सीट शेयरिंग पर इस वक्त की बड़ी खबर, कल शाम तक औपचारिक ऐलान हो जाएगा। बीजेपी बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बयान दिया है। कल आपको बिहार खबर मिल जाएगी। सीट शेयरिंग करीब करीब फाइनल हो चुकी है। कल शाम तक औपचारिक ऐलान की कोशिश है, उसके बाद उम्मीदवार की घोषणा होगी। तो ये बड़ा बयान दिलीप जायसवाल ने दिया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि एनडीए सीट शेयरिंग पर कल शाम तक औपचारिक घोषणा हो जाएगी। मैंने कहा था कि समय पर सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा और आपने देखा, और कल आपको खबर भी मिल जाएगा। एनडीए चट्टानी एकता के साथ जो आगाज किया था, आज उसी रफ्तार के साथ मतदाताओं के बीच जाएगा और भारी बहुमत से सरकार बनाएगा। सीट शेयरिंग करीब करीब हो चुका है। कल उसकी कोशिश है कि औपचारिक घोषणा हम अगर हम लोग पटना रहे तो यहीं कर देंगे, या फिर कल शाम तक जो है ये औपचारिक घोषणा हो जाएगी। और बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा की उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हुई। सीटों की संख्या और उम्मीदवारी को लेकर दोनों के बीच में बातचीत हुई। ऋतुराज सिन्हा ने बातचीत को सकारात्मक बताया। सब कुछ ट्रैक है, ये ऋतुराज सिन्हा ने कहा। जल्द शुभ समाचार मिल जाएगा। यानी एनडीए के तमाम नेता जो घटक दलों से मिल रहे थे, उन मुलाकातों के बाद लगातार एक मैसेज निकल कर आ रहा है कि सब कुछ सेट हो चुका है और जल्द ही शुभ समाचार मिलेगा। बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने जब उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की और उसके बाद जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट किया है कि सीटों की संख्या और उम्मीदवारी को लेकर बातचीत हो गई है। ऋतुराज सिन्हा ने बातचीत को सकारात्मक बताया, सब कुछ ट्रैक पर है और उन्होंने ये इशारा किया कि जल्द शुभ समाचार मिलेगा। सकारात्मक चर्चा चल रही है, एक पॉजिटिव वातावरण में बातें हो रही हैं, सब ऑन ट्रैक है और जल्द ही आपको शुभ समाचार मिल जाएगा। और मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद की बीजेपी में घर वापसी हो गई है। अजय निषाद और उनकी पत्नी रमा निषाद को बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। दिलीप जायसवाल ने दोनों का पार्टी में स्वागत किया। मुजफ्फरपुर से 2 बार सांसद रह चुके अजय निषाद पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। अजय निषाद को बीजेपी के राजभूषण चौधरी से हार का सामना करना पड़ा था। अजय निषाद बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता जय नारायण निषाद मुजफ्फरपुर से 3 बार सांसद रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे थे।
मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी में इनका हृदय से स्वागत करता हूं। अजय निषाद जी और रमा निषाद जी के भारतीय जनता पार्टी में आने से पार्टी सशक्त होगी और विशेष करके जो हमारा तिरहुत क्षेत्र है उस क्षेत्र में एक मजबूत कड़ी के रूप में पार्टी के लिए और संगठन के लिए इनका योगदान होगा। आपने गले जो लगाया मैंने सब भुला दिया। भाइयों, मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की है और समझिए कि मैंने घर वापसी की। कहते हैं कि सुअर का भूला शाम में अगर घर लौट आए तो उसको भूला नहीं है। अब बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा दावा किया। दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि विपक्ष में भगदड़ मचने वाली है। जल्दी विपक्ष के कई नेता एनडीए ज्वाइन करेंगे। और हमने आपको इशारा भी किया कि 1-2 दिन के अंदर बहुत बड़ा जो है भाग दौड़ मचने वाला है और सभी लोग एनडीए की ओर आने वाले हैं। एक माहौल नया बन गया है और इस माहौल में सभी लोग, अजय निषाद जी, रमा निषाद जी ने फिर से घर वापसी किया। सर, विपक्ष से कई विधायक वो भी शामिल होंगे। मैंने कहा ना कि अभी 3-4 दिन में आगे देखिए होता है क्या। और असम दौरे से लौटकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पटना में संतोष मांझी के आवास पहुंचे। मांझी ने सीट शेयरिंग को लेकर पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि मांझी अपनी पार्टी के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक के बाद बीजेपी के नेताओं से बातचीत करें। मांझी ने कहा एनडीए में ऑल इज वेल है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शैलेंद्र। एकदम ऑल इज वेल। एनडीए में चल रही सीट शेयरिंग की बातचीत के बीच में जीतन राम मांझी पटना पहुंचे हैं। असम दौरे पर थे और देखिए अभी पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते ही पार्टी की जो कोर टीम है उसके साथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं। और पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं और तमाम जो कोर टीम जो हम पार्टी की है वो इस वक्त यहाँ पर बैठी हुई है। और कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि चीज़ें अब धीरे धीरे स्पष्ट भी हो रही हैं। तमाम जो बीजेपी और एनडीए के जो घटक दल हैं वो एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी अब पटना पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है कि भाजपा और एनडीए के अन्य नेताओं से भी इनकी बातचीत होगी। लेकिन उसके पहले जीतन राम मांझी अपने पार्टी के नेताओं के साथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कल तक सीट शेयरिंग का जो मामला है उसे सुलझा लिया जाएगा और कल इसकी घोषणा भी की जा सकती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ